बैद्यनाथ धाम सावन के महीने में इस धाम का महत्व। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज मैं बताने जा रही हूँ झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम जिसे बोलते हैं, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि रहस्य, भक्ति और चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत संगम है। सावन के पवित्र महीने में इस धाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। बाबा बैद्यनाथ धाम दुनिया का इकलौता ऐसा धाम है जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और माता सती का शक्तिपीठ एक ही परिसर में साथ साथ मौजूद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। शिव मंदिर और माता पार्वती के मंदिर को एक लाल पवित्र धागे से बांधा गया है, जो उनके अखंड मिलन का प्रतीक है। इस मंदिर को बैद्यनाथ धाम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। लंकापति रावण जब शिवलिंग को लंका ले जा रहा था, तब रास्ते में भगवान विष्णु ने गरुड़ीय बेजू का रूप रखकर लीला रची थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब रावण ने अपने सिर काटकर शिव को अर्पित किए थे, तब महादेव ने एक चिकित्सक वैद्य के रूप में रावण के घाव को ठीक किया था। चूँकि शिव ने यहाँ चिकित्सा की भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें बैद्यनाथ, वैद्यों के नाथ कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों के सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। आमतौर पर शिव मंदिरों के शिखर पर त्रिशूल होता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शिखर पर पंचशूल, 5 शूलों वाला विशेष अस्त्र लगा हुआ है। यह पंचशूल सुरक्षा, दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस पंचशूल के दर्शन मात्र से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और आपदाओं से रक्षा होती है। सावन के दिनों में इस पंचशूल की विशेष पूजा का विधान भी है। सावन मास में सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर लगभग 105 से 108 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करके श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। इसे दुनिया की सबसे लंबी और अनूठी धार्मिक कांवड़ यात्रा माना जाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान बोल बम के जयकारों के साथ केसरिया वस्त्र पहने शिव भक्त बिना रुके अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो आइए मैं उनसे जुड़ी हुई कुछ अनोखी और रहस्यमयी जानकारी मैं आपको देती हूँ। बाबा धाम से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि हर शाम बाबा को विशेष फूलों और बेलपत्र का मुकुट, नाग मुकुट पहनाया जाता है। उसे देवघर के जेल के कैदियों द्वारा पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ तैयार किया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। 12 ज्योतिर्लिंग पुराणों के अनुसार यह भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग है, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है। यानी यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। शिव शक्ति का मिलन मुख्य मंदिर के शीर्ष पर लगे बड़े कलश त्रिशूल के साथ साथ यहाँ शिव और माता पार्वती का मंदिर में एक ही परिसर में दोनों मंदिरों के शिखरों को लाल गठबंधन से मजबूत धागों से बांधा गया है। आप इनके बारे में अगर आप जाना है आपको वहाँ, तो मैं आपको इससे जुड़ी कुछ और भी मैं बातें बताती हूँ। पौराणिक मानता है कि रावण इसी लंका जेल ले जा रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सात्विक और पवित्रता, सबसे पहले स्नान कर साफ विशेष तौर पर पीले या केसरिया वस्त्र धारण किए जाते हैं। कांवड़िया सुल्तानगंज से गंगाजल लाकर कांवड़ में रखते हैं। मंदिर पहुंचकर भक्त कतारबंद होकर शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भाग, अर्घ के फूल, चंदन अर्पित करते हैं। आम दिनों में यहाँ विशेष पास के जरिए भक्त शिवलिंग को सीधे स्पर्श करके जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन सावन के भीड़ भाड़ वाले दिनों में दूर से ही तांबे या पीतल के पात्र से अर्घ जल की धारा के माध्यम से जल चढ़ाया जाता है। बेलपत्र जो खंडित या कटे फटे न हो और जिन पर राम नाम लिखा हो, या चंदन से 3 लाइनें खींची गई हो। धतूरा सफ़ेद आकड़े के फूल, रोली, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग
जल चढ़ाते समय मन में निरंतर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव वंदनाय मृत्युमुक्षीमामृतात् का जाप निरंतर करें। शाम की श्रृंगार पूजा प्रतिदिन शाम को बाबा का भव्य श्रृंगार होता है। इस दौरान उन्हें फूल, चंदन और विशेष मुकुट से सजाया जाता है। शाम की आरती में शामिल होना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद भक्त पास ही स्थित माता पार्वती के मंदिर में जाते हैं और वहाँ भी पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। शिव और शक्ति दोनों की पूजा के लिए यहाँ आया अधूरी मानी जाती है। देवों के देव महादेव भोलेनाथ की महिमा अपरंपार और अनंत है। उन्हें इस ब्रह्मांड का आदि, मध्य और अंत कहा जाता है। शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि इस सृष्टि की चेतना और ऊर्जा है। आइए जानते हैं कि भोले की महिमा के कुछ प्रमुख और गहरे और रहस्यमयी बातें। जैसे कि नाम के अनुरूप भोले और आशुतोष मतलब जल्द प्रसन्न होने वाले। आशुतोष, महादेव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाए। उन्हें बड़े बड़े अनुष्ठानों या महंगे उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक मुट्ठी चावल भी इससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ और करुणा, उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के लिए बहुत भोले हैं। वे भक्तों के अवगुणों को नज़रअंदाज कर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रावण और भस्मासुर जैसे असुरों ने भी जब उनकी तपस्या की तो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के उन्हें मनचाहा वरदान दे दिया। हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश में महादेव को संहार प्रलय का देवता माना जाता है। लेकिन यह संहार किसी विनाश के लिए नहीं, बल्कि एक नए निर्माण के लिए होता है। जब बुराई और पाप हद पार कर जाते हैं, तब महादेव संतुलन स्थापित करने के लिए महाकाल का रूप धारण करते हैं। शिव का स्वरूप सभी देवों से बिल्कुल अलग और अनोखा है। एक तरफ वे परम विरक्त और योगी हैं, जो कैलाश पर्वत पर स्थित मैलिन में रहते हैं। दूसरी तरफ वे गृहस्थ जीवन के आदर्श प्रतीक हैं, जिनकी अर्धांगिनी माता पार्वती और पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी होती है, गले में विषैले सर्प और मुंडमाला होती है। फिर भी वे सृष्टि के सबसे सुंदर और दिव्य स्वरूप वाले देवता माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि नष्ट होने लगी थी, तब संसार की रक्षा करने के लिए महादेव ने उस भयंकर विष को अपने गले से में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना सिखाती है कि दूसरों की करुणा के लिए बड़े से बड़ा कष्ट कैसे हंसते हुए सहन किया जाता है। महादेव को काल का भी महाकाल कहा जाता है। जो व्यक्ति शिव की शरण में होता है, उनके मन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वे समय के चक्र से परे हैं और शाश्वत सत्य हैं। शिव की महिमा को शब्दों में बांधना असंभव है। यह केवल अनुभव, अगाध भक्ति का विषय है। आप सभी को अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको भक्ति की में हर एक दिन नई नई लेकर के आएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव।